हेलो एवरीबॉडी, आइए लुइस फिशर द्वारा लिखा एसे गांधी एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड, इसकी समरी पढ़ते हैं। दिस एसे टेल्स अबाउट महात्मा गांधी, एम्फेसाइजिंग हिज इम्पैक्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो ऑन द वेस्टर्न वर्ल्ड। फिशर यहाँ हमें बताते हैं कि महात्मा गांधी का जो प्रभाव था वो न केवल इंडिया में था बल्कि पूरे वर्ल्ड में था। वेस्टर्न वर्ल्ड की भी यहाँ बात की गई है। फिशर बिगिंस बाय डिस्क्राइबिंग हिज जर्नी टू इंडिया टू गैदर मटेरियल फॉर गांधीजी's biography, noting the similarities in social issues between India and other countries, including the need for social revolution. फिशर कहते हैं कि उनको लग रहा था कि सामाजिक क्रांति हो सकती है क्योंकि जो सोशल इश्यूज हैं वो इंडिया और दूसरे देशों में सेम हैं, तो इसलिए वो महात्मा गांधी जी के बारे में जानना चाहते थे और यहाँ पर वो आए मटेरियल इकट्ठा करने के लिए ताकि उनकी बायोग्राफी लिख सकें और उनके प्रभाव को न केवल इंडिया और दूसरे देशों में भी देखा जा रहा था। Fisher recalls his time living with Gandhi in his village, observing Gandhi's down-to-earth, approachable nature and his ability to relate to everyone on an equal level. यहाँ पर फिशर हमें बताते हैं क्योंकि इनको मौका मिला था महात्मा गांधी के साथ रहने का और इन्होंने आकर देखा महात्मा गांधी के गांव में और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि महात्मा गांधी डाउन टू अर्थ हैं, बिल्कुल सीधे साधे, अप्रोचेबल नेचर, कोई भी उनको अप्रोच कर सकता है और उनकी एबिलिटी टू रिलेट टू एवरीवन ऑन एन इक्वल लेवल, वो किसी को छोटा नहीं मानते थे, सभी को बराबरी स्तर पर देखते थे और उसी ढंग से उनके साथ वो बात करते थे। He notes Gandhi's belief in identifying with all religions reflected in his admiration for Jesus Christ and his statement that he was a Christian, Hindu, Muslim and Jew. This belief demonstrated Gandhiji's deep-rooted tolerance and love for all. फिशर हमें बताते हैं महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी वो सभी धर्मों से प्यार करते थे और वो सभी धर्मों की प्रशंसा करते थे और उन्होंने अपने हट में जीसस क्राइस्ट की पोर्ट्रेट लगाई हुई थी और वो स्टेटमेंट देते हैं कि मैं क्रिश्चियन भी हूँ, हिंदू भी हूँ, मुस्लिम भी हूँ, ज्यू भी हूँ। तो इस तरीके से वो हर धर्म के लिए उनके पास टॉलरेंस थी और हर धर्म को वो प्यार करते थे। The author recounts traveling with Gandhi, witnessing his popularity and his humble, humorous nature. तो फिशर हमें बताते हैं कि किस तरीके से महात्मा गांधी काफ़ी पॉपुलर थे और काफ़ी विनम्र स्वभाव के थे और उनकी जो नेचर थी वो हास्यास्पद थी। Despite being revered, Gandhi regretted the adulation he received, preferring acceptance of his way of life. फिशर कहते हैं कि महात्मा गांधी चाहते थे कि उनकी प्रशंसा कम परंतु उनका लाइफस्टाइल ज़्यादा फॉलो किया जाना चाहिए और इस कारण से वो काफ़ी दुखी होते थे कि लोग उनके लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो उनकी प्रशंसा करते हैं। फिशर एक्सप्रेसेस हिज पर्सनल अफेक्शन फॉर गांधी whom he grew to love during their time together. फिशर कहते हैं जब मैं गांधी के पास आकर रुका तो मैं भी उनको चाहने लगा था, प्यार करने लगा था। Fisher touches upon the global reaction to Gandhi's assassination in 1948. तो महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी 1948 में। तो फिशर हमें बताते हैं कि ग्लोबल लेवल पर क्या रिएक्शन हुई थी, highlighting tributes from international figures that praised not just his political achievements but his spiritual and ethical qualities. तो वो बताते हैं कि सारे वर्ल्ड ओवर में उनकी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स की वजह से नहीं बल्कि उनकी स्पिरिचुअल और एथिकल क्वालिटीज़ की वजह से, मतलब इनके अंदर ये बहुत अच्छी क्वालिटीज़ थी और जिसके कारण ग्लोबली मतलब वर्ल्ड स्तर पर उनकी प्रशंसा की जाती थी। द एसे एक्सप्लोर्स गांधीज फिलोसफी एंड इट्स रेलेवेंस टू मॉडर्न इश्यूज। तो यहाँ फिशर बताते हैं कि महात्मा गांधी की जो फिलोसफी थी वो मॉडर्न इश्यूज से रेलेवेंट है। Fisher emphasizes Gandhiji's focus on the individual, his advocacy for mental health through truth and integrity, and his approach to viewing people as individuals rather than masses. Gandhiji's leadership style was based on warmth and truth, devoid of materialistic power. फिशर हमें बताते हैं महात्मा गांधी चाहते थे कि मटेरियलिस्टिक पावर्स के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए और हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए और गर्मजोशी से दूसरे के साथ बात करनी चाहिए और सबसे बड़ी बात इंडिविजुअल्स की फ्रीडम वो चाहते थे, इंडिविजुअल्स को वैल्यू देते थे ना कि मासेज को। तो ये उनकी खूबी थी और वो कहते थे कि मेंटल हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए वो प्रचार करते थे।
और इंटेग्रिटी मीन्स पर्सनल या इंडिविजुअल अगर कहा जाए तो उसके लिए ही सारी चीजें वो चाहते थे, और वो अगर उसका उदार होगा तो देश का भी उदार होगा। Fisher discusses Gandhiji's evolution from a mediocre student and lawyer to a self-made leader, emphasizing his faith in ordinary people and his philosophy of fearlessness. फिशर हमें बताते हैं महात्मा गांधी एक मीडियोकर टाइप के स्टूडेंट थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे। लॉयर टू ए सेल्फ मेड लीडर, वो सेल्फ मेड लीडर थे, वो अपने आप लीडर बने। एम्फेसाइजिंग हिज फेथ इन ऑर्डिनरी पीपल, उनका विश्वास आम लोगों में बहुत ज़्यादा था। एंड हिज फिलोसफी ऑफ फियरलेसनेस, वो चाहते थे कि हर कोई लीडर बने, साहसी बने। He details Gandhiji's commitment to non-violence and civil disobedience, inspired by thinkers like Thoreau, and his opposition to materialism and the modern obsession with speed and power. फिशर हमें बताते हैं महात्मा गांधी जी अहिंसा और स्वन्य अवज्ञा के प्रति कमिटेड थे, और वो थोरो जैसे थिंकर से काफ़ी प्रेरित थे। एंड उन्होंने हमेशा अपोज किया, महात्मा गांधी ने, मटीरियलिज्म का, भौतिकवाद का। वो कहते हैं कि जो ये मॉडर्न ऑब्सेशन है पावर के लिए और स्पीड के लिए, ये गलत है। द ऑथर रिफ्लेक्ट्स ऑन गांधीजीज व्यूज ऑन द वेस्ट, noting Gandhiji's belief that the West knew the truth but was hindered by materialistic enslavement. Gandhi valued principles over material wealth, which he considered true riches. फिशर में बताते हैं महात्मा गांधी के वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में क्या विचार थे। महात्मा गांधी का विचार था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो सारे सच को जानते हैं, और परंतु वो मटीरियलिस्टिक थिंग्स के स्लेव हैं, दास हैं, वो उनको नहीं छोड़ना चाहते। और जहां तक महात्मा गांधी की बात है, उनके लिए ट्रू रिचेज, जो वेल्थ जो थी उनके लिए, वो उनके अपने प्रिंसिपल्स थे, मटेरियल वेल्थ नहीं थी। मटेरियल मीन्स भौतिकवाद के पीछे वो नहीं थे महात्मा गांधी, परंतु वेस्टर्न कंट्रीज भौतिकवाद के पीछे थी। Fisher concludes by acknowledging Gandhiji's role in India's independence, emphasizing that for Gandhi, the development of Indians as free individuals was more important than political freedom. Fisher हमें बताते हैं महात्मा गांधी के लिए फ्री इंडिविजुअल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे देन पॉलिटिकल फ्रीडम। तो इस तरीके की वो इंडियन इंडिपेंडेंस चाहते थे। He portrays Gandhi as a true international figure whose life exemplified purity, humanity, devotion to truth, and greatness of spirit, making him a significant figure of not just the 20th century but of all time. तो यहाँ फिशर हमें बताते हैं महात्मा गांधी जी एक इंटरनेशनल फिगर थे, क्योंकि उन्होंने प्योरिटी को लेके, ह्यूमैनिटी को लेके, ट्रूथ को लेके और ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट की बात करके उन्होंने अपने आप को इतना सिग्निफिकेंट फिगर बना लिया, न केवल 20वीं सदी का बल्कि हर वक्त एवरग्रीन। वो एक ऐसी पर्सनालिटी बन गए जिनकी इंटरनेशनली वैल्यू हो गई। थैंक यू।